नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस में बवाल है। तलवारें खिंची हुई है। पार्टी टूट के कगार पर है। पर राहुल गांधी विदेश है। 10-12 दिनों से वो किसी विदेशी धरती पर हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कांग्रेसियों को भी नहीं। सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी वाले मजे ले रहे हैं कि वो ननिहाल में हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ननिहाल में नहीं, किसी और देश में है और किसी बड़े मिशन पर है। अब क्या है मिशन, वो राहुल गांधी जाने। लेकिन पंजाब और हरियाणा कांग्रेस में पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। एक एक करके पहले हरियाणा के बारे में बताते हैं। हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। सुरजेवाला माइक लेके बोलने के लिए खड़े हुए। सुरजेवाला ने कहा कि 56 साल, जी हां, 56 इंच का सीना नहीं, 56 साल उन्होंने कहा। 56 साल हो गए, कांग्रेस सिर्फ 3 चुनाव जीती है हरियाणा में, सिर्फ 3। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन साल जीते। कहा कि पिछली बार 2005 में जीते थे, उससे पहले 1991 में जीते थे, और एक बार पहले उन्होंने बताया कि उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब जीते हम। आखिर क्या कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 3 बार चुनाव जीती है? अब ये रियल कंसर्न है। पहले आप सुरजेवाला की सुन लीजिए और उसके बाद जो हुआ वो और भी मजेदार है, बहुत दिलचस्प है। सत्ता में आए बगैर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। सत्ता में आए बगैर आप सामाजिक बदलाव और तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये भी एक कड़वी वास्तविकता है, और उस कड़वी वास्तविकता का संजय जी एक बात सच्चाई की ये भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। आप 1972 का चुनाव जीते फुल मेजोरिटी से। अब सुरजेवाला तो बोल दिए कि 56 साल में सिर्फ 3 बार हम जीते हैं। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा उठे और उन्होंने कहा जीतने के लिए तो हम कई बार जीत सकते हैं, बस सुरजेवाला जी मेरा साथ दो। मतलब सुरजेवाला जी इसका मतलब साथ नहीं दे रहे थे। सुरजेवाला जी अगर आप मेरा साथ दो तो कांग्रेस फिर से जीत सकती है। भूपेंद्र हुड्डा जैसे ही ये बोले बाकी सब हंसने लगे, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में 3 गुट है, वो हर किसी को पता है। एक सुरजेवाला गुट, एक हुड्डा गुट और तीसरा कुमारी शैलजा गुट। तो जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा सुरजेवाला जी अगर आप घात नहीं करो, हमारे कैंडिडेट को नहीं हराओ और अगर आप हमारा साथ दो तो फिर से कांग्रेस जीत सकती है, इसमें क्या है। अब हुड्डा ने जैसे ही ये कहा, सुरजेवाला ने फिर से माइक ले लिया। उन्हें कहा कि हम तो आपका बार बार साथ दे रहे हैं, अब तो जान छोड़ो, अब आप हमारा साथ दो, तब हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। और ये सब कुछ हो रहा था पंजाब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त के सामने। बड़ा दिलचस्प है वो वीडियो, आप भी देख लीजिए एक बार। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे पर देखते होगा। आपकी बारी आ गई है। अब जब भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला में ये सब चल रहा था तो तीसरा गुट कहां था, कुमारी शैलजा। थोड़ी देर वो बैठी रही, दोनों का देखते रही हास्य विनोद। फिर उन्होंने मनी मन सोचा कि दलित को तो कभी जगह देते नहीं हो, कुमारी शैलजा दलित नेता वहां की, उसको तो चेहरा बनाओगे नहीं। बीच बैठक से, जी हां, बीच बैठक से कुमारी शैलजा मीटिंग छोड़कर चली गई। वही कुमारी शैलजा जिनके ऊपर उत्तराखंड में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेवारी है, अपने ही राज्य में 3 गुटों में सबसे तीसरे नंबर पे महसूस कर रही है वो, कि हमें तो तीसरे नंबर पे धकेल दिया।
ये हाल है हरियाणा कांग्रेस का। अब हरियाणा कांग्रेस में तो ये चल ही रहा है, पंजाब कांग्रेस में इससे ही बड़ा कुछ चल रहा है और वो और दिलचस्प है। आपको पता होगा चन्नी नाराज हैं। चन्नी ने अपने समर्थक विधायकों की, नेताओं की बैठक बुला ली और कहा कि जो राजा वेडिंग है इसको प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाया तो भाई देख लेना। सारे नेताओं ने कहा कि जी चन्नी जी आप जाइए, कांग्रेस आलाकमान से बात कीजिए, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। अब दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने चन्नी को मिलने का भी वक्त नहीं दिया, मिले ही नहीं चन्नी को, और कोई वैल्यू देने के मूड में भी नहीं है। अब चन्नी बेचारे अपमानित होकर वापस लौट आए हैं पंजाब। अब खबर यह है कि चन्नी कांग्रेस छोड़ेंगे। अब कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या अपना अलग गुट बनाएंगे, ये अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर राजा वेडिंग को नहीं हटाया गया तो चन्नी छोड़ेंगे कांग्रेस, ये लगभग तय हो गया। और इतना ही नहीं, उनके गुट की तरफ से यहां तक कहा गया कि हम कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवारों को हराएंगे, चाहे जो हो जाए। देखते हैं कैसे नहीं सुनता है। अब यहां भी एक प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ वाले भूपेश बघेल, उनको भेजा गया था कि भैया ये लड़ाई झगड़ा सब आपस में खत्म करो। हरियाणा में तो हार गए, पंजाब में कांग्रेस का चांस है, कम से कम यहां तो जीत जाएंगे हम। अब भूपेश बघेल ने क्या किया वो सुनिए। भूपेश बघेल बहुत सिलेक्टेड नेताओं से मिले, 80% विधायकों से मिले ही नहीं। वो उन्हीं नेताओं से मिले जिनके बारे में उन्हें लग रहा था कि पार्टी आलाकमान के तरफ है, और जो नाराज गुट है उसकी तरफ से मिले ही नहीं किसी से। मतलब वहां भी अपमान। आप झगड़ा बंद करवाने गए थे या उसको और बढ़ाने गए थे या और अपमानित करने गए थे? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चन्नी गुट को तवज्जो ही नहीं देना चाहता कांग्रेस आलाकमान। जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। एक बार जान जाइए, आज भले ही चन्नी गुट बहुत कमजोर दिख रहा है, या पिछली बार खुद चन्नी चुनाव हार गए थे, लेकिन अपने इलाके के दलितों पर चन्नी की पकड़ है। और ऐसा नहीं है, संगठन में भी उसके लोग हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि जब वो कांग्रेस छोड़ देंगे तो वो बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस को कई जगहों पर डैमेज तो जरूर कर देंगे। हर बार यही कहानी है पंजाब कांग्रेस की। जब जीत थाल में परोस कर आती हुई दिखाई देती है तो फिर ये करते हैं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू का झगड़ा, जिसके बाद चन्नी आए थे, और अब चन्नी और राजा वेडिंग का झगड़ा। देखिए कौन आ जाते हैं कोई तीसरा। इस बीच बीजेपी अपने लिए मौके तलाश रही है। भारतीय जनता पार्टी का एकदम स्पष्ट है कि जितनी से ज्यादा हिंदू जातियां हमारे साथ जुड़े, गांव के दलित हमारे साथ जुड़े, दलित में बहुत सारे डेरा लोगों से संपर्क किया गया, अब चन्नी आ जाएंगे तो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, वो जुड़े, उतना हमारा फायदा है। गांव में हमें सिर्फ एंट्री मिल जाए, बस सिर्फ विरोध ना हो, बाकी हम देख लेंगे। और सिर्फ ये मैसेज चला जाए पूरे पंजाब में कि बीजेपी जीत सकती है। अगर पंजाब में इतना सिर्फ कर दिया कि लोगों के बीच चर्चा है कि बीजेपी जीत सकती है, तो आधा मैदान वहीं मार लिया। ज्यादा दिन नहीं है पंजाब विधानसभा चुनाव के। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही पंजाब के विधानसभा चुनाव होंगे। देखिए इस बार वहां पे क्या होता है। कहानी बहुत दिलचस्प है। उम्मीद है कि उससे पहले तक राहुल गांधी विदेश से भारत लौट आएंगे। नमस्कार।